अगर इस कली काल में, कलयुग में येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से हमारा मन थोड़ा बहुत भी भगवान में रुचि रख रहा है, हमारी बुद्धि भगवान की कथा में रुचि रख रही है, ये हम पर भगवान की बड़ी कृपा है। क्योंकि जिसका नाम ही कलयुग है, जहां पाप, अपराध, भूल, गलतियां, त्रुटियां ये सब जीवन का एक हिस्सा बन जाएं, उस युग में भी अगर कोई भगवान को याद कर पा रहा है, कोई भगवान को ध्या पा रहा है, इसका अर्थ है कि भगवान चाहते हैं कि वो इसी जन्म में अपने जीवन का कल्याण करके मुझ तक पहुंच जाए। ये भगवान की कृपा की निशानी है। कृपा क्या है? नाम कृपा है, धाम कृपा है। कृपा की सबकी व्याख्याएं बड़ी अलग अलग होती हैं। एक चोर चोरी करके आए और अगर वो पकड़ा ना जाए और उससे पूछो कि आज का दिन कैसा रहा, तो कहेगा बड़ी कृपा है, आज मैं पकड़ा नहीं गया। झूठ बोलने वाले का झूठ नहीं पकड़ा जाए तो वो बोलेगा आज बड़ी कृपा हो गई, बाल बाल बचे, भगवान की कृपा हो गई, बचा लिया। यानी कई बार हमारी कृपा की धारणाएं, हमारी कृपा की व्याख्याएं, कृपा को समझने का, देखने का तरीका बड़ा अलग होता है। लेकिन वैष्णवों की दृष्टि में नाम कृपा है, धाम कृपा है। उनका नाम लेना उनकी कृपा है, उनको याद करना उनकी कृपा है, उनको भजना उनकी कृपा है। और ये वास्तविकता में कृपा है भगवान की। नहीं तो अपने आसपास के कुछ लोगों को देखो, उनका जीवन देखो, ना भजन करते हैं, ना सत्संग करते हैं, और ऊपर से जो करता है उनको जीने भी नहीं देते। जो इस सत्संग से जुड़ा है उनको जीने भी नहीं देते। बोले क्या ये सब बेकार के झंझट तुमने पाल रखे हैं। लेकिन हम सब यहाँ आकर के, बैठ कर के भगवान की कथा सुन रहे हैं, उनका नाम, उनकी लीला, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा की ही सबसे बड़ी निशानी है, लक्षण है। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि इतना तो मानते हो ना आप सब भी कि हमारा जन्म जो हो रहा है ये एकाध जन्म से नहीं, कई जन्मों से हो रहा है। कई जन्मों से जन्म हो रहा है। बोले इसका प्रमाण बताओ। बोले प्रमाण देखो, छोटा बच्चा जब पैदा होता है, माँ के दूध से स्तनपान कैसे करना, उसको ये सीखने के लिए कोई क्लास नहीं ज्वाइन करनी पड़ती। वो अपने आप दूध पीना सीख जाता है, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं है। जन्मों से यही करता आ रहा है। जन्मों जन्मों से बालक बनता है, माँ का स्तनपान करता, बड़ा होता। कौन सिखा के जाता है उसको? छोटा बच्चा कोई खेल रहा, उसको ऐसे आप मारो भी मत, बस ऐसे थप्पड़ हाथ का दिखाओ और डांट दो, रोने लग जाएगा। उसको क्या पता कि ये मारने की निशानी है, क्योंकि वो इस बार नया मार नहीं खा रहा, कई जन्मों से खाता आया। शरीर नया है, मतलब जो हार्डवेयर है वो नया है, सॉफ्टवेयर तो कई कई युगों पुराना है। आत्मा कई युगों पुरानी है। वर्दी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कपड़ा नया है, पर इंसान नया नहीं है। वो युगों युगों पुराना। हम यहाँ जितने बैठे, अगर हमारी उम्र असल पता लग जाए ना, तो
तौबा तौबा हो जाए, हाय राम इतने पुराने हम, 100-200 साल पुराने नहीं है, 100-200 अरब हजार, अब कितने गिने, हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि भाई उससे आपको बता दे, इतने 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 युगों पुराने हैं हम। पर हर बार बदल रहे हैं, हर बार नया वर्दी पहन करके, नया नाम लेके, नया गांव लेके, नया शहर लेके, नया परिवार लेके आते हैं। कैसे आते हैं? जब जीव मनुष्य शरीर में आना होता तो कैसे आता है? शास्त्र आज्ञा है, शास्त्र कहते हैं जीव जब आता है, आत्मा जब आती है, वर्षा के जल के साथ फसल में, जो भी फसल होती है, अन्न फल सब्जी, इनमें प्रवेश करता है। उसे माता पिता खाते हैं, सप्त धातु का निर्माण होता है। फिर बालक माँ के गर्भ में आता है। माँ के गर्भ में आने, प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे, भागवत जी में पूरा प्रोसेस लिखा है, क्योंकि भीतर 9 महीने में बालक के साथ क्या होता है ये तो या तो कोई डॉक्टर बहुत अच्छे हैं वो ही जानते होंगे भाई कैसे कैसे, बाकी आम इंसान तो जानते नहीं, पर भागवत जी में बताया गया है। और वो इसलिए बताया गया कि तुम हम सब भूले बैठे हैं, इसको याद करो। क्यों याद करो? ले जब पता याद आएगा कि अच्छा 9 महीना हमने ऐसा कष्ट सहा था, तो फिर क्या कहते हैं प्रभु, अब अगली बार ये कष्ट से बचा लेना, इस दुख से पीड़ा से बचा लेना। कललम त्वेक रात्रेन पंच रात्रेन बुदबुदम, 5 दिन में बुदबुदे जैसा, अंडे जैसा, फिर 1 महीना में सर्वहर आता है, दूसरे महीना में हाथ पैर बाहर आते हैं, तीसरे महीना में ये जो नख है, रोम है, मांस है, रुधिर है, 7 जो धातुएं शरीर की बोली जाती है ये प्रकट होती है। 5वें महीना में चेतना जागृत होती है। अब हल्का हल्का आंखें खोलना शुरू करता है, और आंखें खोल करके वो सबसे पहले किसको ढूंढता है? आंखें खोल करके सबसे पहले अपने रक्षक को याद करता है, मेरा रक्षक, मुझे बचाने वाला। और रक्षक कौन है? बोलिए ना, ऐसे ढीले ढीले मत रहो, बोलो उत्तर दो। रक्षक कौन है? देखता है चारों ओर, भूख प्यास जलन, कीड़े काट रहे हैं, न जाने कितनी प्रकार की यातनाएं, माँ की कोख में उस झिल्ली में लिपटा तड़पता है, माँ का तीखा खट्टा मिर्च जो भी है सब शरीर पर जाके लगता है। ये भोगना है, इसको कहते हैं कि भोग रहा है। 9 महीना पेट में कोई मजा नहीं कर रहा, भोग रहा है, कष्टों को भोग रहा है, किसी से कह भी नहीं सकता, क्षण क्षण में बेहोश होता है, क्षण क्षण में आंखें बंद हो जाती है, बेहोश हो जाता है। और अधिक भोगना क्या है? बोले जिस चीज से जीव को सबसे ज्यादा कष्ट होता है, माता को वही खाने का ज्यादा मन करता है। ये भगवान कह रहे हैं अब और भोग और कष्ट, तब भगवान के होने का एहसास होता है। क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो, कोई सुन नहीं रहा हो ना, तो इंसान को वो भगवान ही नजर आते हैं और कोई नजर नहीं आता। तब भगवान का स्मरण करता है, भगवान के लिए रोता है, तड़पता है, कोई है दुनिया में भगवान तो मुझे बाहर निकालो। भगवान कहते हैं हाँ मैं हूं, मैं तुझ पर कृपा करूंगा। और तब भगवान की कृपा से भगवान को गर्भ में वादा करके संसार में आता है कि प्रभु आपका भजन करूंगा। लेकिन संसार में आके उस भजन की प्रवृत्ति को भूल जाता है। धन संसार के कामों में पूरा लगा हुआ है, कोई कमी नहीं है, पूरा 100% दे रहा है। पर जहाँ उसको थोड़ा 5, 10, 20, 50 देने का कोशिश करनी चाहिए, वहाँ खाली हाथ बैठा है। धन सुत दारा काम न आवत, जिनहि लाग अपन पोहारो, क्यों तू गोविंद नाम विसारो। अजहू चेत भजन कर हरि को, काल
फिरत सर ऊपर भारो, क्यों तू गोविंद नाम विसारो। क्यों गोविंद, क्यों भगवान के नाम को विसारता है? भगवान का नाम सुमिरन कर। और इसीलिए श्रीमद् भागवत जी आपके जीवन में आई हैं, आपके शहर में आई हैं, आपके गली मोहल्ले में आई हैं, ताकि इस भागवत के माध्यम से गोविंद नाम हमारी जिह्वा पर पुनः बैठ जाए, भगवान नाम हमारे चित्त में बैठ जाए, हमारे मन में बैठ जाए। ये भाव रख कर के कथा सुनो। कथा से कोई फल मत मांगो, कथा से कोई मनोकामना मत मांगो। ये कथा मनोकामनाओं की धरती, मनोकामनाओं की भूमि है ही नहीं। यहाँ तो एक ही मनोकामना बचती है कि बस हमें हमारे आराध्य, हमें हमारे ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हो जाए।